भदोई की खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले जहां नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने बसवानपुर इलाके में रास्ते में पहले उनकी कार रुकवाई, फिर उन्हें गोली मार दी। प्रिंसिपल की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना है। नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस हत्यारों को तलाश रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रिंसिपल की हत्या क्यों की गई है। नेशनल इंटर कॉलेज बीजेपी काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री आशीष बघेल का है। देवेश पटेल और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कुछ ही महीने पहले उनकी नियुक्ति हुई थी। आपको बता दें कि अपने घर से निकल के जो है भदोई शहर की तरफ जा रहे थे, तभी बीच में रास्ते में कुछ बाइक सवारों ने इनको रोका और ताबड़तोड़ इन पे गोलियां चला दी हैं। इनकी मौत हो गई है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बाइक सवार कौन थे और किस वजह से प्रिंसिपल की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिनेश। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज की खबर आपको बताते हैं, जहां पर उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने कोर्ट में 115 पेज की चार्जशीट और केस डायरी पेश की है। पुलिस ने इस मामले में SC/ST की धाराएं भी बढ़ाई हैं। इस मामले में 5वीं चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है। इस मामले में अब तक 11 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी पर 5-5 लाख का इनामी जो घोषणा हो रखी है, उस पर यह भी जान लीजिए कि उमेश पाल हत्याकांड में तीनों शूटर समेत कुल 6 आरोपी फरार हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, अतीक की बहन आयशा नूरी फरार है। फरार तीनों लेडी डॉन पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। शाइस्ता परवीन पर 50,000, जबकि जैनब फातिमा और आयशा नूरी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम उस्मान चौधरी ड्राइवर, अरबाज पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उसके 2 सहयोगी सरकारी गनर की हत्या कर दी गई थी। सर्वेश दुबे और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सर्वेश, ये बड़ा अपडेट है। उमेश पाल शूटआउट में जो फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट जो दाखिल की है, इसमें क्या बड़ी बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है, ये उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में ये 5वीं चार्जशीट है। 115 पेज की चार्जशीट जो दाखिल की गई है, उसमें ये बताया गया है कि इनकी अलग अलग क्या भूमिकाएं थी। जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम CCTV फुटेज में दिखा था कि वो झोले से बम निकालकर बमबाजी कर रहा, दहशत फैलाने और भीड़ को हटाने का काम कर रहा था, ताकि शूटर्स अपने काम को आराम से अंजाम देकर निकल सके। साबिर भी वहां पर एक राइफल लिए नजर आया था, गोलियां चलाते हुए नजर आया था, और अरमान बाइक से लेकर वो गुड्डू मुस्लिम को आया था। तो ये तमाम बातें उसमें लिखी हुई हैं। चूंकि तीनों जो शूटर्स हैं वो फरार हैं और तीनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है, तो फिलहाल अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस मुकदमे का चूंकि ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इस मुकदमे की अगर हम पूरी बात बताएं दर्शकों को, तो 11 आरोपी इसमें जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें अतीक अहमद के 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली शामिल हैं। मोहम्मद उमर जो बड़ा बेटा है वो लखनऊ जेल में बंद है, जबकि नैनी जेल में मोहम्मद अली अहमद बंद है, जो कि दूसरे नंबर का बेटा है। इसके अलावा तमाम जो नौकर थे, अतीक अहमद का वकील खान शौलत हनीफ, और इसके अलावा विजय मिश्रा और सदाकत खान जो कि मुख्य साजिश करता था, ये सभी लोग जेल में बंद हैं। इस मामले में कुल अभी तक 6 आरोपी फरार हैं। 3 आरोपी फरार हैं, बाद गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान। इन पर जहां इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, वहीं 3 लेडी डॉन भी फरार है, जिनमें अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 का इनाम है, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, उसके ऊपर 25,000, और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी पर भी 25-25 हजार का इनाम है। तो इन सब की तलाश भी की जा रही है। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और इनका भी अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। सर्वेश दुबे, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ रहे हैं आगे। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CSA में रैगिंग से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रैगिंग का आरोप लगा है। आज कुलपति को सौंपी जाएगी इससे जुड़ी रिपोर्ट। 3 अक्टूबर को हॉस्टल में हुआ था झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सीनियर्स पर लगाया था रैगिंग का आरोप।
अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित गंजू, ये कानपुर से बड़ी खबर, सीएसए में रैगिंग से जुड़ी जो एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर विस्तृत जानकारी दें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रैगिंग को लेकर इतने सख्त कानून बने, मगर उसके बाद भी रह के रैगिंग का चिन्ह कहीं ना कहीं बाहर निकल आता है। अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की, तो जूनियर और सीनियर के बीच एक विवाद हुआ 3 अक्टूबर को। जूनियर्स का ये आरोप है कि उन्होंने झगड़ा किया, गाली गलौज की, उसके साथ अपहत्या की और उसके वस्त्र तक उतारने का प्रयास किया। ये वीडियो कहीं ना कहीं प्रचलित हुआ। इसको पहले दबाने का प्रयास किया गया, फिर उसके 4 तारीख को जब इसकी शिकायत कुलपति से की गई, तो कुलपति ने इसकी गंभीरता को समझते हुए जांच कमेटी का गठन किया और इस जांच कमेटी में डॉक्टर मुनीश कुमार रखे गए थे, जिन्होंने सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया। पूर्व के छात्रों के बयान लिए गए, हॉस्टल के लोगों के बयान लिए गए। इन सब के बीच वो छात्र जो विद्यालय से को छोड़ चुके थे, वो रात के अंधेरे में उस हॉस्टल में क्या कर रहे थे, सीएसए के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल में क्या मामला था, छात्रों ने क्यों मारपीट की, गाली गलौज किस लिए हुई, वहां जो बोतलें पड़ी वो किसने लाई गई थी, ये लिकर की बोतल, ऐसी तमाम चीजें थी जिन पर अब जांच की गई और इनकी जांच रिपोर्ट आज सबमिट की जाएगी। इसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि इसकी गंभीरता को जहां एक और कुलपति ने समझा, तो वहीं छात्रों के खिलाफ निष्कासन तक की भी कार्रवाई हो सकती है, मगर जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जी कंचन जी, शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। बरेली से खबर, जहां पर सपा जिलाध्यक्ष पर वाल्मीकि जी की अभद्र टिप्पणी उन पर करने का आरोप लगा है। वाल्मीकि जी पर अभद्र टिप्पणी की गई है और अभद्र टिप्पणी को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया है। सदर कोतवाली में सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण के खिलाफ शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर बिजनौर में हिंदू परिषद के नेता ज्ञानेश्वर सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार 2 लड़कों पर बदमाशों ने रास्ते में जाते समय उनकी साइकिल को रोककर हमला कर डाला। गंभीर रूप से घायल ज्ञानेश्वर सिंह का मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी है। गौशाला के पास मुकुल और शुभम नाम के 2 लड़कों पर हमले का आरोप है। देख ऐसा ना, इतने में साइकिल गिरा के मैं खेतों की तरफ होने जो है जान बचाई जाके ही घुसा। काफ़ी देर के बाद वहाँ से मैं निकल के फिर बाहर आया। जब वो मोटरसाइकिल की आवाज़ से चली गई, तब मैं अपनी साइकिल उठाई तो मेरे सर से बहुत खून बह रहा था। मैंने अपना हाथ लगा के फिर चौक गया। वहाँ चौक की जाके जो है दरोगा से मिला, तब मुझे वहाँ से फिर थाना दौड़ गए। वहाँ जाके FIR दर्ज कराई। खबर हापुड़ से है, जहां पर सांप ने एक ही परिवार के 3 लोगों को डस लिया। सांप के डसने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव की ये घटना है, जहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ जमीन पर सो रही थी। रात में सांप ने मां और दोनों मासूम बच्चों को काट लिया। परिजन सभी को अस्पताल लेकर गए, जहां दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला की हालत नाजुक है। रात सांप ने काट खाया। अच्छा, अब क्या हुआ? अभी उनको दिखाया, अभी खत्म है। ये सबने मना कर दी, जहाँ इलाज दिखा रहे हैं जहाँ। हाथरस पुलिस का पशु चोरों से एनकाउंटर हुआ है। यहां पर एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए हैं। आरोपियों के कब्जे से अवैध 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू बरामद कर लिए गए हैं। कुछ दिन पहले कोतवाली सासनी क्षेत्र में इन बदमाशों ने बंधक बनाकर पशु चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस और एसओजी की टीम का आरोपियों से एनकाउंटर। बम्बे पर चेकिंग की जा रही थी। कोमरी की तरफ से बाइक पे 2 बाइक सवार आते दिखाई दिए, जिनको रोकने टेकने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न रुककर तेजी से बाइक चलाते हुए पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए जाने पर 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके पास से अवैध असलहे बरामद किया गया है। कानपुर में लूट के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी राजेश घायल हो गया। राजेश को घायल अवस्था में शामली के झंझाना कस्बे में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब इलाज के दौरान इसको जेल में डाल दिया गया है। आरोपी से 8 अक्टूबर को रिटायर्ड वायुसेना कर्मी से चेन जो लूटी थी, इसने वारदात के दौरान उस चेन को बरामद कर लिया है। तो जब क्रिमिनल के बारे में डिटेल हम लोगों को जो इनपुट मिलता रहा, जो मैनुअली मिला, बाकी मिला,
उसके आधार पे जब हम लोग इसकी तलाश कर रहे थे तो फाइनली ये भागने के प्रयास में जब कॉर्डन हुआ तो कॉर्डन में इसने पुलिस से फायरिंग किया और जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ। इसको हॉस्पिटल में भेजा गया है। ये जाजमऊ पुलिस की और उनकी पूरी टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंस्पेक्टर चार्ज चकेरी, इंस्पेक्टर जाजमऊ और पूरी टीम, हमारे डीसीपी ईस्ट, सभी लोग हम लोग लगे रहे और ये चैलेंज के रूप में हम लोगों ने इसको लिया था और हम लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और फाइनली इसको वर्कआउट। मथुरा के थाना छाता के गांव नगला बिरजा में जमीन विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इसमें बड़े भाई और उसके लड़कों ने मिलकर छोटे भाई, उसकी बेटी और बेटे पर लाठी डंडों से अटैक कर दिया। इस घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए सीएचसी छाता भर्ती कराए गए हैं। बता दें आपको, दीवार को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप के मुताबिक बड़ा भाई छोटे भाई के घर की तरफ दीवार बढ़ा रहा था। उसने मना किया तो उसने अपने लड़कों को छोटे भाई के घर में घुसकर पूरी तरह से उनकी पिटाई कर डाली। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेरे पापा को मारा मेरे चाचा ने और उनके बेटों ने बहुत तेज मारा। बस उनके घर में काम चल रहा था, वो दीवार हमारी तरफ लगा रहे थे। पापा ने बस इतना बोला कि दीवार को सही से लगा लो और इतने पे हमारे घर में घुस के मेरे पापा को मारा बहुत तेज उन्होंने, डंडों से, लोहे की लाठियों से। किन किन लोगों को लगी है? मेरे पापा के, मेरे और मेरे भाई के। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहाई गांव के पास यह हादसा हुआ है। तीनों लड़के 2 बाइकों से सवार होकर किसी और जा रहे थे। हादसा कितना भयावह है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज रफ्तार होने के चलते बाइक नियंत्रण खोकर सड़क किनारे पलट जाती है, बिजली के पोल से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तीनों लड़कों की मौत हो गई। कौशाम्बी में संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई है। परिजनों ने पत्नी पर खाने में जहर देकर मारने का आरोप लगाया। घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री नगर की है। मृतक के भाई के मुताबिक भाई और भाभी के इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और भाभी ने भाई को खाने में जहर दे दिया। घटना के बाद से भाभी घर छोड़कर फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे भाई भाभी में कल रात में झगड़ा हुआ, जिसमें से मेरी भाभी मेरे भाई के खाने में जहर देकर फरार हो गई। जब हम लेके उनको अपने भैया को हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। उनको पहले देवीगंज सरकारी हॉस्पिटल से रिफ़र हुआ मंझनपुर से रिफ़र हुआ हमारा इलाहाबाद। आधे रास्ते में मौत हो गई।